दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं। राजनीति गर्म हो रही है। 2024 शुरू हो चुका है और 2024 हालांकि जनवरी का महीना है, शीत लहर चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में जो राजनीतिक पारा भी गर्म है, क्योंकि अगले 60 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ हरियाणा का भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। तो इस सब को लेकर आने वाले दिनों में हम आपसे लगातार चर्चा में रहेंगे, एक जो हमारा स्पेशल कार्यक्रम के तहत की राजनीति की बातें, और राजनीति की बातों में हम आपके साथ जुड़ा करेंगे और मेरे साथ रहा करेंगे हरियाणा के पंचायत और विकास विभाग में जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, राजनीति पर गहरी पकड़ है और हरियाणा के उस जिले से आते हैं जिसको राजनीति की पाठशाला माना जाता है, यानी कि जींद जिले से। तो मौजूद है देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2024 शुरू हो चुका है जी। राजनीति अपना रंग लेने लगी है। बिल्कुल। आज 5 तारीख है। जी हाँ। आज एक नया घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में खासकर हुआ। जी जी। निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, हाँ जी, कई पार्टियों की सैर करते हुए, आजाद रहते हुए वापस आज कांग्रेस में शामिल हो गए अपनी बेटी के साथ। जी हाँ। क्या असर रह सकता है इनका कांग्रेस में आने का? देखिए, चौधरी निर्मल सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं हरियाणा में और जुझारू किस्म के वो नेता रहे हैं और सौभाग्य से वो मेरे सहपाठी भी रहे हैं। अरे वाह। हाँ। तो कब साथ पढ़े? प्रधान जी के नाम से उनको कहा जाता है, जानते हैं? वो लॉ में हमारे साथ थे जब हम लॉ कर रहे थे जी। वो उस समय से ही स्टूडेंट्स लीडर के तौर पर जाने जाते थे और बाद में उन्होंने राजनीति में हरियाणा में कदम रखा। तो उसके बाद वो यूथ कांग्रेस में बड़े सक्रिय रहे और उन्होंने फिर हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद भी संभाला और काफ़ी अच्छा उन्होंने सक्रिय भाग लिया और अपनी पकड़ बनाई। उसके बाद नग्गल विधानसभा से वो कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे जी। और पिछला चुनाव 2019 कुरुक्षेत्र से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस पार्टी से। और ठीक उसी तरह उनकी जो बिटिया है हमारी चित्रा सरवारा, वो एक बहुत ही जुझारू किस्म की लड़की है जो अंबाला में हर वक्त सक्रिय रहती है। और आप जानते हैं कि अंबाला जो है हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी का क्षेत्र है, वो उनको बराबर टक्कर देती रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत ही कड़ा मुकाबला उनको दिया था, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि पिछली बार कांग्रेस की टिकट से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। दूसरा, चौधरी निर्मल सिंह ने भी और बिटिया जो उनकी है चित्रा ने, दोनों ने साथ साथ अंबाला कैंट और अंबाला जो सिटी है, हाँ जी, तो दोनों ने बाप और पिता और पुत्री ने ना वो चुनाव इकट्ठा लड़ा। लोग कहते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक अगर चुनाव लड़ता तो शर्तिया तौर पर कामयाबी मिलती, और उन्होंने दोनों ने अच्छी वोटें। सुरजेवाला जी, राजनीति यहीं शुरू होती है असल में जी। 2019 में पिता पुत्री ने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस जी। इसलिए छोड़ दी कि कांग्रेस ने दोनों को टिकट नहीं दिया। दोनों चुनाव लड़े, दोनों ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा जी। लगभग 55,000 वोट निर्मल सिंह जी ने लिए और लगभग 45,000 वोट लिए चित्रा ने जी। दोनों सेकंड नंबर पर रहे। हाँ। कांग्रेस की हालत खराब हुई। हाँ। दोनों कांग्रेस से जब छूट गई थी पार्टी, इंडिपेंडेंट रहते हुए आम आदमी पार्टी में गए जी। हाँ। चर्चा ये है कि आम आदमी पार्टी जो छोड़ी है उन्होंने, उसके पीछे कारण ये था कि आम आदमी पार्टी भी उनको 2 टिकटें देने के लिए तैयार नहीं थी विधानसभा की। और अगर आम आदमी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी तो क्या कांग्रेस में कोई डील हुई होगी दोनों टिकटों की? क्या लगता है आपको? ऐसा कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई पार्टी, चूँकि कांग्रेस काफ़ी बड़ी पार्टी है, इसके अंदर शर्तें वगैरह इस तरह नहीं चलती। और जहाँ तक चौधरी निर्मल सिंह एक सुलझे हुए नेता है, वो इस तरह की शर्त रख के भी नहीं जाना चाहेंगे पार्टी के अंदर। और दूसरा, जैसा आपने पूछा कि भी आप पार्टी को इस कारण से छोड़ा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा में आम पार्टी का कोई आप वजूद नज़र नहीं आता। और उनको लगा कि भी जो
एक फ़ायदा, एक किसी दल में जाने से ज़्यादा कुछ वोट फालतू मिले, तब वो चले गए थे। और जब उनको समझ में आया कि यहाँ पार्टी का कोई ज़्यादा वजूद नहीं, तो उन्होंने फिर घर वापसी का ही ठीक समझा। वो तो हमेशा, वैसे आपने कहा ना, वो सभी दलों में घूमकर और फिर इधर आ गए। दल तो कहीं नहीं गए, ज़्यादा नहीं गए। वो बेसिकली वो कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिली तभी उन्होंने छोड़ी थी। अदरवाइज तो वो हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं और कांग्रेस के माइंडेड हैं वो लोग। जी। कुमारी सैलजा जी अंबाला का बड़ा फैक्टर है। हाँ, और सैलजा से उनका 36 का आंकड़ा बन गया था पिछले 2019 में ही। हाँ जी। 19 में बताते हैं कि टिकट जो नहीं मिली उसके पीछे कारण ये था कि सैलजा ने भांजी मारी थी, सैलजा ने टिकट नहीं लेंदी थी। और अब भी सैलजा प्रभावशाली तो हैं। हाँ है। तो अगर सैलजा प्रभावशाली हैं तो फिर निर्मल सिंह का कितना प्रभाव चल जाएगा कांग्रेस में अब? देखिए, कोई ना कोई तो बात हुई है जब भी निर्मल सिंह जी ने वापसी की है। अदरवाइज तो अगर उनको नज़र आता भी सैलजा जी उधर बैठी हैं और वो मेरे को इस बात के लिए फिर नुकसान हो जाएगा तो वो ना आते। दूसरी तरफ सैलजा जी ने भी कोई किसी कारण से दोनों का हुआ होगा और गलतफहमियां भी हो जाती हैं, और राजनीति में कोई परमानेंट तो है नहीं। आज जब उनको पार्टी शामिल कराया गया है जी, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब थे, उसके अंदर वेणुगोपाल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, कुमारी सैलजा थी नहीं? वो बाहर गई हुई है। अच्छा, वो विदेश में है इस वक्त। या वही टसल्स वही रहे होंगे? क्या लगता है आपको कि टसल्स भी हो? बिल्कुल नहीं, वो आज विदेश में है और पीछे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें भी उनका भाग लेना हमेशा ही होता है, उसमें भी वो भाग नहीं ले पाई। अच्छा, वो मतलब भारत में, इंडिया से बाहर है? हाँ, विदेश में है। चलिए, एक बात और आएगी सुरजेवाला साहब जी, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे एंट्री क्यों नहीं कराई? ये जो कांग्रेस आला कमान से एंट्री कराने का निर्मल सिंह जी का, इसके पीछे भी कोई? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब एक राष्ट्रीय सतर का और पार्टी प्रेसिडेंट अगर वो एंट्री कराते हैं तो एक अच्छा संदेश जाता है। अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की तो अमित शाह जी ने उनको करवाया, तो बड़े नेता को हमेशा ही एक ये मान दिया जाता है। वैसे एक बात और भी हो सकती है जी, अगर हुड्डा साहब ने सोचा हो कि भाई सैलजा आगे परेशान करेंगे, सीधे ऊपर से एंट्री करा के लाओ, तो शायद दिक्कत ना आए आगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो प्रजम्पशन है, चलती रहती है राजनीति में ऐसी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे आपको क्या लगता है कि निर्मल सिंह और चित्रा जी, ये दोनों आगे आने वाला जो इलेक्शन है 2024 जी, लोकसभा के लिए सूटेबल है या विधानसभा के लिए सूटेबल है? देखिए, जो निर्मल सिंह ने कुरुक्षेत्र से पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था तो लोगों ने पीछे साथ नहीं दिया था, तो मैं समझता हूँ कि वो विधानसभा का ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अगर दोनों टिकटें नहीं मिली तो क्या फिर छोड़ देंगे पार्टी? क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने साथ पढ़े भी हो तो कोई ना कोई उनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो भी जरूर पता होगा आपको। मैं नहीं समझता कि इस बार वो दोनों साथ लड़ने की प्रयास करेंगे। और मेरी निजी राय ये भी है कि उनको एक ही चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब 2 टिकट नहीं लेनी चाहिए, नहीं, साथ साथ नहीं होनी चाहिए, और वो भी एक ही दम। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा ये नारा लगाती है कि हम जो है ना परिवारवाद के खिलाफ हैं, और फिर इस तरह की बात आती है तो नहीं, तो कांग्रेस में है ना, भाजपा नारा लगाती रहे। कांग्रेस में भी लोग तो फिर वही चर्चा करते हैं ना, अभी भाजपा की अच्छी बातें हैं और कांग्रेस में ये परिवारवाद मतलब आप भी परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ हो या उसके फेवर करते हो? कुछ हद तक नहीं होनी चाहिए, परिवार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए बाप काम कर रहा है तो पुत्र को उसकी जगह साथ, मतलब अगर रिटायरमेंट हो जाए पिता की, हाँ भले यूँ तो पुत्र आ जाए, क्यों नहीं? देखिए, यूँ तो देखिए आप बिजनेस में जो कारोबारी हैं वो उनके एक वकील हैं तो उनका पुत्र भी उस प्रोफेशन में आ जाते हैं, और कोई दुकानदार है तो वो अपने बच्चे को उस बिजनेस में सेटअप कर देते हैं, होते ही रहते हैं। और आगे अगली चर्चा दोबारा करेंगे। मैं परिवारवाद वाली बात पे इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। परिवारवाद वाली राजनीति अगर कहें जी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय हैं कांग्रेस में जी, दीपेंद्र हुड्डा भी सक्रिय हैं। हाँ, अब देखिए कुछ कई बार इस चीज़ की जो ना एग्जम्पशन होती हैं। एक तो ये हो गया कि एक टाइम पे दोनों राजनीति कर रहे हैं, इसको परिवारवाद की राजनीति मानेंगे, और या फिर अगर चलें जी
तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस में प्रवक्ता हैं आजकल, जी। उनके पिता भी कांग्रेस में बड़े नेता रहे हैं, अब वो तो विधायक थे। रहे हैं, मंत्री रहे हैं। कुमारी शैलजा हैं, जी। उनके पिता बलबीर सिंह भी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हाँ, हैं। जो दलबीर सिंह जी मंत्री रहे हैं केंद्र में। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे कई नमूने मिल जाएंगे। लगभग। तो मतलब परिवारवाद वाली राजनीति को कैसे डिफाइन करें कि एक साथ दोनों राजनीति कर रहे हैं तो, और या फिर अगर किसी को उत्तराधिकारी मिल रहा है, गद्दी मिल रही है, विरासत मिल रही है वो? देखिए, यूं तो दुनिया के अंदर बहुत जगह इस चीज़ को अगर हम कहें उत्तराधिकारी उनके पुत्र ही चल रहे हैं। जापान में भी वहाँ राजतंत्र है और दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है लोकतंत्र ब्रिटानिया को। वहाँ भी आज भी वहाँ राजतंत्र है। तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद वो जो आते हैं। और हमारे यहाँ भी भारत में लोग इस चीज़ को, क्योंकि हम जो ढल के आए हैं, इतिहास हमारा इस चीज़ का गवाह है कि राजाओं महाराजाओं से जब चलता रहा इतिहास, तो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद वो चलता रहा, नंबरदार उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो चलता रहा। तो राजनीति में भी ये कोई ऐसा अछूत वो नहीं था सब्जेक्ट। हाँ, भाजपा ने जरूर इसको एक मुद्दा बनाया। वो इसलिए बनाया कि उनको वो दिखाई दे रहा था नेहरू परिवार जिसकी देश को बहुत बड़ी देन है। तो उस चीज को वो विरोध में लाने के लिए उन्होंने एक ये मुद्दा बनाया जानबूझ करके। और दूसरा, उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा जो उनके पुत्र के बाद। अब आप देखिए, इनके जो गुरु हैं, गोलवरकर जी थे, फिर सावरकर वरकर जी थे, उनके ना कोई फिर आगे पुत्र हुए, या मोदी साहब हैं या खट्टर साहब हैं। अब इनका परिवार नहीं है, तो ये जिसका नहीं होता तो वो नेचुरल है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो एग्जाम्पल देते हैं कि भी हम आगे चल रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे जो राजनीति है परिवारवाद वाली जी, या अपने परिवार को बढ़ावा देने की जी, ये क्या हितकर है या नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हम चले तो परिवार वाली बात आपने भी कही, मैं भी वही कह रहा हूँ। अमिताभ बच्चन उसमें थे सिनेमा में, उनका बेटा अभिषेक बच्चन सिनेमा में आया जी। चलना ना चलना बात की बात है। बिल्कुल। धर्मेंद्र थे तो सन्नी देओल हैं, बिल्कुल। जितेंद्र की बेटी हैं। तो राजनीति के अंदर ये बात क्यों कही जा रही है कि परिवारवाद ना? और आप भी कह रहे थे कि मैं भी परिवारवाद की राजनीति को ठीक नहीं, ज़्यादा पसंद तो नहीं इसलिए नहीं करते ना कि अगर वो सिर्फ यही उनका एम ध्येय यही हो कि मैंने पुत्र को ही आगे लाना है और बाकी सब चीज़ को मैंने वो छोड़ देना है, वो गलत है। वरना तो जैसा मैंने कहा कि हमारे निपुणता भी आती है। अगर पिता का वो प्रोफेशन रहा है और एक अच्छा वकील रहा है, तो पुत्र अगर उस फील्ड में आते हैं तो उसको एक अच्छी वो जो बैकग्राउंड है, उसको जो वहाँ से जो एक्सपीरियंस है फादर का जो है वो उनको मिलता है। मतलब मान लीजिए काबिल है, दक्ष है, कुशाग्र है, अगर ले सकता है उस चीज को, हाँ, वो तो कोई ऐतराज भी नहीं हो। वो नेचुरल है कि उसे अगर एक ने किसी ने वो मान लिया वो मिट्टी का काम करता है हमारे यहाँ और वो अच्छा उसकी कला है और वो फिर अपने पुत्र को उस चीज़ में ढालता है और वो उसमें एक अच्छा वो काम करता है, तो निपुणता तो आती है उसको, जो बेसिकली घर से ही ट्रेनिंग मिलती है। तो ऐसा राजनीति भी एक प्रोफेशन है, ऐसी बात नहीं कि अब आपने कहा कि उनका बेटा अभी वो आया और वो आया, लेकिन कई बार क्या होता है, जो अमिताभ बच्चन ने नाम कमाया वो बेटा नहीं कमा पाया। दारा सिंह हमारे जो है ना कुश्ती के वो रहे, अब उनके बेटे तो कहीं बिंदु पहलवान नहीं कर पाया, वो तो कहीं जगह ही नहीं बना पाए। ऐसे भी बहुत लोग हैं। देवानंद जी का नाम बहुत बड़ा ऊंचा रहा, लेकिन उनका बेटा या राजकुमार फिल्म एक्टर थे या राज कपूर थे जो छाए रहे हमेशा, अब बच्चे नहीं कर पाए। मतलब अगर प्रतिभा होगी जी तो वो संभाल लेंगे खुद ही, तो संभाल लेंगे, नहीं अगर प्रतिभा नहीं होगी तो कितना ही सामने ले आए, परिवारवाद कर ले, है ना। बिल्कुल। यूँ तो सरदार पटेल की बिटिया को, मनीबेन पटेल को सबसे पहले नेहरू जी ने टिकट दिया था। पटेल साहब का 1950 में सर्ववास हुआ, 1952 में उनको मनीबेन पटेल को, उनकी पुत्री को जो है ना सांसद बनाया और आगे बढ़ाया, लेकिन वो नहीं बन पाए। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने संभाला, अगर उनमें काबिलियत थी तो उन्होंने आगे ले गई वो, और नहीं तो उनके राह में तो बहुत से कांटे थे इंदिरा जी के। बहुत बड़े बड़े दिग्गज के जिसको सिंडिकेट कहा जाता था, वो सिंडिकेट में इतने बड़े नेता थे
कि उनके आगे तो इंदिरा जी एक उस वक्त एक गुड़िया का नाम दिया गया था। मान लिया अगर प्रतिभा होगी तो प्रतिभा थी, उन्होंने आगे बढ़ गई वो। तो इस दम पर खासकर अगर देखें परिवारवाद की बात पे जाएं जी, तो निर्मल सिंह और चित्रा अगर दोनों भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पुत्री उनकी जो है ना बहुत एक लड़ाकू, जुझारू और बहुत लोगों की हर बात को वो उठाती हैं। और अम्बाला में मैंने कई बार देखा है और मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ उसको। तो एक बात और थी सुरजेवाला साहब जी, पिछले टाइम पर निर्मल सिंह जी ने जी, राजनीति से संन्यास लिया, ये बातें बड़ी आई थी। उत्तराधिकारी घोषित किया अपनी बेटी चित्रा को जब कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ी 2014 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में फिर निर्मल सिंह जी खुद सामने आ गए, पिता पुत्री। यानी कि क्या राजनीति के अंदर वो अट्रैक्शन है कि जो आपको पीछे हटने नहीं देता? देखिए, राजनीति की एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई उम्र का कोई मायने नहीं रखती। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में जाके प्रधानमंत्री बने थे और ये था कि उस वक़्त लोगों ने ये ख्याल ही छोड़ दिया था कि भी अब ये राजनीति में कोई सक्रिय होंगे। नरसिम्हा राव जी उदाहरण है, वो भी स्वास्थ्य की वजह से घर जा बैठे थे, बाद में जो उन्होंने पारी खेली प्रधानमंत्री बनकर। और ऐसा ही मेरे को ध्यान में आ रहा है क्रिकेट के अंदर दिलीप सरदेसाई हमारे वो थे क्रिकेटर, तो वो भी छोड़ चुके थे। मतलब उम्र मायने नहीं रखती, दिल जवान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कला अगर है और आप में अगर पोटेंशियल है, दम है, तो आप कभी भी आप करके दिखा सकते हैं। और दिलीप सरदेसाई ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे जो करामात दिखाई वो काबिल तारीफ है ढलती उम्र में। इसी तरह जयसिम्हा जी थे क्रिकेटर, मुंबई के टेस्ट मैच में उन्होंने जो धमाकेदार पारी खेली और वो छोड़ चुके थे, संन्यास ले चुके थे। और जिधर से भी स्टेडियम से आवाज आती वी वांट सिक्सर, उन्होंने उधर ही। यानी कि चाहे राजनीति हो, खेल हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, अगर प्रतिभा है और कुछ करने का जज्बा है जी, तो एक तो उम्र आड़े नहीं आएगी और दूसरा परिवारवाद वाला कोई बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू कोई है नहीं। हमारे देखिए ना, अब गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो उस वक्त चंद्रगुप्त वो थे, उसके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, फिर अशोका, मौर्य वंश में भी इसी तरह चंद्रगुप्त और उसके बाद समुद्रगुप्त और फिर अशोका। तीनों अगर आप देखें, तीनों ने बड़ा अच्छा नाम कमाया। ऐसा नहीं है कि, और फिर हमारे में तो विरासत में भी चलता ही आ रहा है, इस तरह से मान लें तो। बिल्कुल, आपने जैसे ठीक फरमाया कि अगर प्रतिभा हो तो उसमें क्या बुराई है। अच्छा सुरजेवाला साहब, आप ये बताएं कि हरियाणा की राजनीति पर भी कुछ असर रहेगा निर्मल सिंह के ज्वाइन करने का, या फिर अंबाला तक सीमित रह जाएगा सर बस? देखिए, क्षेत्र में तो ज़्यादा प्रभाव रहता ही है, बाकी अच्छे नेता हैं तो उनका असर और लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि एक बड़े नेता हैं। किसी टाइम पर चौधरी भजनलाल को लगता था, जब चौधरी भजनलाल की सरकार में मंत्री थे निर्मल सिंह जी, तो कुछ लोग परिचित हैं, मेरी बात भी हो रही थी अम्बाला में, कि भजनलाल जी को लगता था कि निर्मल सिंह कहीं खतरा ना बन जाए। तो क्या उनका असर वहां तक भी था क्या? मतलब मैं उस बात पे जाना चाह रहा हूं। तो नहीं कि भजनलाल जी को ये सोचने पे मजबूर हुए हों, क्योंकि उस वक्त निर्मल सिंह जी से तो और बड़े कई नेता थे। जैसे चौधरी शमशेर सिंह थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, हाँ, और जो जिनके लिए वो सोचा जा सकता था भजनलाल जी कई बार। बाकी यूं तो एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम भजनलाल जी के मंत्रिमंडल में 6 हैं जो एक ही जाति से हैं, विशेष से, अब हम 6 के 6 ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो जगदीश नेहरा थे, शांति राठी थी उस वक्त, निर्मल सिंह थे, लेकिन इनका राजेंद्र सिंह थे सोनीपत से। ऐसा नहीं था कि भजनलाल जी को इनसे कोई खतरा या वो रहा हो। लेकिन राजनीति में लोग बहुत बार इस बात से सचेत जरूर रहते हैं। बंसीलाल जी के समय में वो काफ़ी सतर्क हुए। प्रोफेसर शेर सिंह बड़ा नाम था, केंद्र में उनकी वो थी, तो उनको लगता था कि अगर कोई फेरबदल हो तो ये ना। और फिर ब्रिगेडियर रण सिंह एक बार ऐसे उभरे थे हरियाणा की राजनीति में, तो ऐसा लग रहा था, तो बंसीलाल जी ने उनको बहुत सफाई से साइड कर दिया, साइड किया। चौधरी रणबीर सिंह
जो कि बहुत नेहरू जी के साथ जिनके बहुत अच्छे संपर्क थे, वो 68 में मुख्यमंत्री बनते बनते रहे जब बंसीलाल जी आए, तो धीरे धीरे वो भी उसमें चले गए। और ये तो हमेशा होता है। अब भी आज की राजनीति अगर देखें जी, तो रामविलास जी और हमारे अभिमन्यु जी, वो कहाँ पे हैं, लोग इस बात को पूछते रहते हैं। राजनीति बाई चांस भी है, बाई लक भी है। हाँ बिल्कुल, एक स्टेप अगर नीचे ऊपर हो जाए तो पटरा साफ हो जाता है राजनीति में, तो ये चलता है। तो मान लें आपकी नज़र में भी आपको लगता है कि एक तो अच्छा, एक डॉक्टर साहब सुमन साहब, एक लास्ट सवाल और करता हूँ आपसे जी, ये जाति वाली राजनीति कितनी प्रभावी होनी है हरियाणा के अंदर आने वाले समय? ये बहुत घातक है देश के लिए, समाज के लिए, और जिसको कि आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, और बहुत हद तक हम इसकी ओर जा भी रहे थे। जैसे कई कुरीतियाँ थी, सती प्रथा और जौहर जो राजस्थान में बोला जाता था, तो बाल विवाह, ये बुराइयाँ थी, और इसी तरह जातिवादी। तो कांग्रेस के ज़माने में ये बातों से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। उस वक़्त आज़ादी के बाद लोगों ने जात बिरादरी को ख़त्म सा ही माना गया था। हम जब पढ़ते थे हमें यही नहीं पता होता था हमारे क्लास में कौन क्या है क्या नहीं है। आज भी वो हमसे मिलते हैं, किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, हमें अपने बिल्कुल लगता नहीं। मगर राजनीति की वजह से, वोट की वजह से, और ख़ासकर 2014 के बाद, ये जो एक थोड़ा सा पहले भी हो गया था, ये मैं नाम नहीं लेता, अगले एपिसोड में बड़े अच्छे चर्चा करेंगे, पिछली बार से भी हो गया था, लेकिन 2014 के बाद तो इसको मात्र एक एजेंडा बना दिया गया है। अब 35 वर्सेस 1, ये जो अखबारों में पढ़ते हैं बड़ा दुखदाई है। क्या है समझ में नहीं आता, कहाँ लेके जाएंगे, तो ये बहुत दुखदाई है। चलिए अगले एपिसोड में खासकर चर्चा इस बात पे जरूर करेंगे, जाति वाली राजनीति पर जी। और ये बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है इस टाइम पे। हाँ, वही सवाल जी कि निर्मल सिंह के आने से जी कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, और नंबर 2 जो ये कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, क्योंकि आप तो बड़े पास से देखते हैं कांग्रेस वालों को भी, जी, सैलजा और हुड्डा गुट जो खासकर अलग अलग हैं, क्या निर्मल सिंह की एंट्री आग में घी डालने का काम तो नहीं करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक किसी भी दल में कोई जब लोगों की आगमन होता है या घर वापसी होती है, तो वो एक शुभ संकेत माना जाता है। जब वो कहते हैं ना जहाज डूबता है तो चूहे भी छोड़ जाते हैं, और जिस पार्टी में लोगों का आना शुरू होता है वो शुभ आगमन माना जाता है। तो उनका आना, आम आदमी यही मान रहा है कि भाई पार्टी के लिए फ़ायदे तो है ही, लेकिन एक संदेश भी ये जाता है कि भाई इससे अच्छा होगा। तो ये थे देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, जिनका कहना ये है कि कांग्रेस में आने से, यानी कि जो निर्मल सिंह और चित्रा जो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, ये कांग्रेस के लिए शुभ संदेश है और 2024 इनके लिए शुभ हो सकता है। आने वाले दिनों में लगातार चर्चा किया करेंगे, खासकर राजनीति की बातों पर, चाहे वो उचाना हो, चाहे वो पुरानी बातें हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल का युग हो, चौधरी देवीलाल का युग हो, पंडित भगवत दयाल शर्मा का युग हो। आपको इन सबसे रूबरू कराया करेंगे, इतिहास की घटनाएं हैं या भविष्य में क्या हो सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद। नमस्कार।